एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी को इस बात का बहुत अभिमान हो गया कि तीनों लोकों में उसने बढ़कर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह भावना उनके अंदर आने से उनका व्यवहार भी कुछ बदलने लगा था। वे भगवान विष्णु के गुणगान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो वे समझ गए कि मुनिवर का यह अभिमान उन्हें पतन की ओर ले जा सकता है। भगवान अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद जी को इस अभिमान से बाहर निकालकर उन्हें पतन से बचाने का निर्णय किया। यही सोचकर एक दिन भगवान विष्णु नारद जी को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते चलते अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गए और नारद जी से बोले, मुनिवर, मैं तो बहुत थक गया हूँ और प्यास भी लगी है। जरा देखिए, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आइए। हमसे तो प्यास के मारे अब और चला नहीं जा रहा है। हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए और उनके मन में आया कि मेरे होते हुए भगवान भला प्यासे रहें। वे भगवान विष्णु बोले, भगवान, अभी आपके लिए पानी का प्रबंध करता हूँ, आप थोड़ी देर यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करें। नारद जी तुरंत ही एक दिशा की ओर चल दिए। उनके वहां से जाते ही भगवान मुस्कराए और अपनी माया को आदेश दिया कि वो नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाकर उनके अभिमान को नष्ट कर दें। भगवान का आदेश मिलते ही माया अपने काम में लग गईं। पानी की तलाश में नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव के बाहर ही एक कुएं पर कुछ नवयुवती पानी भर रही थी। नारद जी जब कुएं के पास पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। वो बस लगातार उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने आए थे। नारद जी को इस तरह देखते हुए कन्या भी उनकी भावना समझ गई। उसने जल्दी से अपना घड़ा पानी से भरा और अपनी सहेलियों को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चल दी। यह देखकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कन्या अपने घर पहुंचकर घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी घर के दरवाजे पर खड़े होकर नारायण नारायण का जाप लगाने लगे। नारायण का नाम सुनकर उस घर का स्वामी अपने हाथ जोड़ते हुए घर से बाहर आया। जब उसने देवर्षि नारद जी को देखा तो वो उनको तुरंत पहचान गया। उसने बहुत विनम्रता और आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया। उनके हाथ पैर धोए और एक साफ सुथरे आसन पर बिठाया। उनका पूरी तरह से सेवा सत्कार किया। उसने नारद जी से कहा, मुनिवर, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। कृपया बताएं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। इस पर नारद जी बोले, आपके घर में एक कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है। वो कौन है? इस पर घर का स्वामी बोला, मुनिवर, वो मेरी बेटी है। इस पर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर घर का स्वामी एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि उसकी कन्या एक महान योगी तथा संत की पत्नी बन जाएगी। उसने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसने नारद जी के पैर पकड़ लिए और उनसे निवेदन किया कि वे अब से मेरे घर पर ही रहे। नारद जी भी उसकी बात मानकर वहीं रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। उसने गांव में ही एक भूमि का टुकड़ा नारद जी को दे दिया, जिस पर खेती बाड़ी करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर तंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम ही जाता था। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण को भी भूल गए थे। नारद जी दिन भर खेती के काम में लगे रहते। कभी हल चलाते, कभी बीज बोते, कभी पानी देते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते वो उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते। इस तरह से हर वर्ष जब फसलें पक जाती फिर उसकी कटाई होती और अनाज से नारद जी की कोठरी भर जाती। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। कई वर्ष बीत चुके थे और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। अब तो उनके 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी भी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहते थे।
वे हर समय या तो अपने बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते या फिर खेत में काम करते रहते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से गांव में भय का माहौल बन गया। लगातार हो रही बारिश कई दिनों तक होती रही। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। गांव में त्राही त्राही मच गई। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सारा सामान बह गया। पशु भी डूबकर बह गए। गांव के बहुत से लोग बाढ़ में बहकर मर गए। नारद भी अब क्या करें। उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसको गठरी में बांधा और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर घर से बाहर निकले। जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। नारद जी बगल में गठरी दबाए एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। उनकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में ली थी और एक का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था। यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ कहाँ गड्ढा है। अचानक नारद जी को ठोकर लगी और गठरी उनके बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो व्यस्त थे। नारद जी ने सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद में लिया बच्चा छूटकर पानी में बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए और रोते हुए एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। फिर दोनों कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में गिर गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से बाहर निकल आए, किंतु उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनका हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे दोष दें, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी को पुरानी सारी बातें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। अब तो कई वर्ष बीत चुके हैं, क्या भगवान अभी भी उसी वृक्ष के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सोचते ही बाढ़ एकदम से खत्म हो गई। गांव अचानक से गायब हो गया। नारद जी ने अपने आप को घने वन में खड़ा पाया। नारद जी पछताते हुए भगवान की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही दूर जाकर देखा तो भगवान उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही वो उठकर बैठे और बोले, अरे मुनिवर, आप कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी। पानी लाए या नहीं। नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और बिना कुछ बोले आंसू बहाने लगे। भगवान मुस्कराए और बोले, आप अभी तो गए थे, कुछ ज्यादा देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर करने के लिए बनाई गई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर तीनों लोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को ही भूल गए। उनको बहुत पछतावा होने लगा और उनका अभिमान भी ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान विष्णु के गुण गाने लगे।